से ही ये सारी क्वालिटीज मिली है। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम यही आता है कि इस चीज को फॉर ग्रांटेड क्यों ले लिया जाए, या एक स्टिग्मा क्यों बन जाए कि खवातीन में ये सलाहियतें मौजूद ही नहीं है, कि वो लीडरशिप पोजीशंस पे नहीं जा सकती। अगर हम वर्क प्लेस की बात करें फॉर एग्जांपल, चलिए मैंने खुद को एम्पावर कर लिया आपने, अब जब मैं बाहर की दुनिया में जाती हूँ और वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, इवन फिर हम वही बात करेंगे कितना ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि वर्क प्लेस पे हमें ये तरह के इश्यूज मिलते हैं। जबकि खवातीन उतना ही, अगर एक खातून ने अपने आप को सेल्फ लव दिया कॉम्पिटेंसी के हवाले से और अपने अंदर वो 50% भी ले लिया, अब राइट, उसके बाद क्या? मतलब अब एग्जैक्टली। उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा दुनिया में, हाँ, वर्क प्लेस पे, तो अब क्या किया जाए? बिल्कुल। अब आप फिर से वापस साइंस पे आ गए, साइंस ऑफ माइंड पे। अभी तो मेडिकल की बात कर रहे थे हम लोग, अब साइंस ऑफ माइंड की बात करते हैं, आइए। ठीक। मेरे बिलीफ में क्या चल रहा है, हमारे बिलीफ में क्या है ना, हम वही चीजें हमारी लाइफ में होंगी। क्योंकि हमारा जो हमारी प्रोग्रामिंग है, अगर मेरे बिलीफ में है ये चीज कि दुनिया बहुत सुंदर है, तो मेरा फिल्टर क्या काम करेगा? जितनी भी अच्छी चीजें हैं मेरे पास, मेरे आसपास, वो सारी चीजें जूम इन करके मेरी लाइफ में ऐड कर देगा और नेगेटिव चीजों को डिलीट करेगा। क्योंकि फिल्टर का काम है डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन, ठीक है। राइट? मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ, क्योंकि आप तो इस साइंस से जुड़ी हैं, बट जो फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताती हूँ। जी। बाहर कोई भी इवेंट अगर होता है, तो वो हाँ जी। इवेंट हमारे इनर वर्ल्ड में रजिस्टर होता है 5 सेंसेस से। ठीक? बिल्कुल ठीक है। जो भी चीजें हैं हम देखते हैं, उससे सुनते हैं, हम उसे फील करते हैं, मतलब टच करते हैं, स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं। ये 5 सेंसेस से कोई भी बाहर चीज जो हम देख रहे हैं वो हमारे इनर वर्ल्ड में रजिस्टर होता है, राइट? अभी क्या होता है कि इनर वर्ल्ड में रजिस्टर होने से पहले बीच में एक फिल्टर है जो हम सब में है, इंटीग्रेटेड है वो ऑलरेडी। उस फिल्टर में 3 फंक्शंस होते हैं। कुछ चीजें डिलीट हो जाएंगी, कुछ चीजें डिस्टॉर्ट करेगा, मतलब रियलिटी को खराब करके दिखाएगा, और कुछ चीजों को जनरलाइज कर लेगा, राइट? तो अब मेरे बिलीफ में अगर ये चीज है कि दुनिया बहुत सुंदर है, तो मेरा फिल्टर क्या करेगा? मेरे आसपास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के लोग हैं इस दुनिया में। मेरा फिल्टर क्या करेगा? क्योंकि मेरे बिलीफ में है कि दुनिया बहुत सुंदर है, तो वो क्या करेगा? जितने भी नेगेटिव लोग होंगे उनको डिलीट कर देगा मेरी लाइफ से। पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस और पॉजिटिव चीजों को मेरे सामने लाके रख देगा। मैं उसे ऑप्ट कर लूंगी अपॉर्चुनिटी समझ के और आगे बढ़ जाऊंगी। कोई मेरे लिए अगर अच्छा कर रहा होगा, तो मैं कहूंगी दुनिया कितनी सुंदर है, देखो ना, आउट ऑफ वे आके वो मेरी हेल्प कर रहा है। बिल्कुल ठीक लेकिन अगर मेरी बिलीफ में ये होता दुनिया बुरी है, तो मैं, वो मेरी हेल्प भी करेंगे तो मैं क्या सोचूंगी, इनका कोई मकसद है मुझे हेल्प करने का। ये है। आज यस। मेरी हेल्प कर रहे हैं, बट ये इसके एवज में मुझसे बहुत बड़ी हेल्प मांग सकते हैं। इसको हाँ डिस्टॉर्शन बोलते हैं, हाँ राइट? हाँ। राइट। जनरलाइजेशन का क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए, वहां हाँ आपके फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ मिसहैप हो गया। अब आप क्या बोलते हो? 1 या 2 बार ऐसा इंसिडेंस होता है, अरे यार, डॉक्टर्स तो सब ऐसे ही हो गए, मतलब माइंड जनरलाइज करता है कि यस। डॉक्टर सब प्रोफेशनल्स हो गए हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं आज की डेट में। क्या जी। सभी डॉक्टर्स बिजनेस कर रहे हैं? अगर आप शांति से सोचेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, वो सीनियर डॉक्टर कहाँ कर रही हैं। तो कहने हाँ। का मतलब कि ये जो फिल्टर है उस हमारे बिलीव्स पे, उसका बहुत रोल है। तो आज हमारे साथ जो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में हमारे अंदर बिलीव्स क्या है कि हम सेकंड सिटीजन हैं। आप ध्यान से सोचिएगा, हमारे अपने बारे में, हम फीमेल्स अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम सेकंड सिटीजन हैं इन, अब जिस कंट्री के भी हो। यस। दूसरा, हमारा जो माइंडसेट हो चुका है वो विक्टिम माइंडसेट हो चुका है। वी आर यस। विक्टिम। तो जो हमारे बिलीफ में है, हमारे साथ दुनिया वही करेगी, हम वही चीज अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम अपना बिलीफ सिर्फ चेंज कर लेना सनम, जी कि जी हम जी। विक्टर हैं, यस। आप देखिए आपको प्लेस पे हर जगह आपको दुनिया एक्सेप्ट करने लगेगी। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर एम्पावरमेंट पे बात करनी है ना, जी। तो सबसे पहले खुद को एम्पावर करो। एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले जो हमें काम करना है, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है कि मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं सेकंड सिटीजन नहीं हूं। नहीं। राइट। हम इक्वली बराबर हैं, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। क्योंकि जी। हमारे बहुत लंबे समय से एंसेस्टर्स हमें बता रहे हैं आप इसी के लिए बने हो, बने। आपको यही करना है। हम प्रोग्राम, हमारे अंदर न्यूरल पाथवे है उससे रिलेटेड। उससे रिलेटेड बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जाहिर है कि किसी ना किसी को तो ये ब्रेक करना है। ब्रेक ये करना है, ये ये एग्जैक्टली।
ये लिमिटिंग बिलीव्स अगेन हम बात ये करेंगे। एग्जैक्टली ये लिमिटिंग नहीं है, दीज आर नेगेटिव बिलीव्स डियर। नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव, यस, ये आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं पेनफुल बना रहा है। ये बना रहा है। हम इस हम एम्पावरमेंट के नाम से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी 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 एम्पावरमेंट का मतलब सही मायने में समझना है कि हमें खुद को एम्पावर करना है, तो अपने माइंड को एम्पावर करना है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा। जी जी जी, राइट, बिल्कुल और वही। माइंड को एम्पावर करना है तो अगर हमारा फिल्टर जिन जिन चीजों पे डिपेंड करता है, यस, हमारी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है, हमने क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, हमें क्या पास ऑन किया गया है अपने बड़ों से, उस पे हमारे बिलीफ्स पे, सब पे। तो प्रोग्रामिंग वगैरह पे तो टाइम लगेगा काम करने में, बट बिलीफ्स को बिल्कुल। चेंज करना बहुत आसान है। जैसे मैं आज आपको बताती हूँ, मेरा पहले एक बिलीफ था कि अगर जी, मुझे इस पूरी दुनिया में नाम कमाना है तो मुझे घर से बाहर पैर रखना होगा। मैं बिना घर से निकले मैं घर घर दुनिया के हर घर में नहीं पहुंच सकती, नहीं, ये मैं ऐसा मानती थी। लेकिन नहीं, मेरे इन लॉज बहुत एल्डरली हैं, तो मुझे ऐसा ये समझ में नहीं आता था कि चूंकि बचपन से मेरी भी वही प्रोग्रामिंग है, यस, तुम डॉक्टर हो तो क्या हो, बट तुम्हारी फैमिली प्रायोरिटी। यस, अगर मुझे कभी हॉस्पिटल जाना हुआ हाँ और हाँ, घर में कोई चैलेंज आता है, तो होता मैं है, ऑप्ट करती हूँ कि मैं घर में रुकती हूँ, आप जाइए। मेरे हस्बैंड आप भी सही, डॉक्टर, मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर, मेरे इन लॉज भी, मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी डॉक्टर। तो सही, मैं इसको ये लेती हूँ कि मैं रुकूंगी, तो मैंने खुद को सेकंड सिटीजन बना के रखा है। मेरे बिलीफ में है, ये मेरी प्रोग्रामिंग में है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि जब मैंने साइंस को सीखा, तो मैंने कहा मेरे बिलीफ में ये है ना कि मैं अगर इस घर से बाहर नहीं निकली तो हाँ, मैं दुनिया में ये चीजें नहीं सिखा पाऊंगी लोगों को। सिखा पाऊंगी, बिल्कुल ऐसा है, हाँ। लेकिन मैंने अपना बिलीफ चेंज किया सन, कि मैं इस स्टूडियो से बाहर बिना निकले हुए दुनिया के हर घर में पहुंच जाऊंगी, हर इंसान के दिल में श्वेता होगी कुछ समय के बाद। और यस, आज मुझे इसमें काम करते हुए, मतलब मैं ऑन प्लेटफॉर्म लाइव आने जी, में आई थिंक 5 इयर्स हो गए हैं। मैं इतना हम्म, तो कह सकती हूँ कि 1/4 लोग तो मुझे जानते हैं दुनिया में, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो और, सिर्फ बिलीफ चेंज करने से। बिल्कुल सही मैम। लेकिन हम फिर बहैसियत खातून, बीइंग वुमेन, हम बात करें कि एक्सपेक्टेशंस भी तो वही है ना, कि जैसे आपने कहा आप डॉक्टर तो है, अगेन सेकंड सिटीजन वाला थॉट भी आएगा, लेकिन वो फैमिली एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, कि नहीं जी खातून या एक जो घर की सरबराह है जो खातून है उन्हीं को रुकना चाहिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब आपने जो है अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किया, क्योंकि आप एम्पावर्ड थी, आप एक डॉक्टर थी, इसलिए आपने ऐसा किया। अगर आप डॉक्टर ना होती तो फिर ये तो आप ही की जिम्मेदारी थी ना, फिर अब उसका कैसे हम उसको फेस करें। इसको भी सिर्फ चेंज करना है बिलीफ को। सनम, आज ऐसा होता है, मैं आज आपको बताती हूँ, जी, जब इस पे काम करना शुरू किया 10 साल से, ये होता है कि किसकी काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है और किसके जाना ज्यादा जरूरी है बाहर। आज हम्म, वो बाहर जाता है, आज मैं बाहर जाती हूँ, कभी कभी सर घर ही में होते। अच्छा, यस, तो चेंज योर बिलीफ। ग्रेट। आप मैं आज बिलीव्स की आपको एक बहुत बात ज्यादा बात बताती हूँ। कर रही है ना, क्योंकि अब एक एक अगर हम एक जेनरिक हम अगर डिस्कशन करें तो एक आम इंसान के लिए बिलीफ सिस्टम समझना भी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा, जिम्मेदारी, ये और बहुत बल्कि बड़ा वही, टॉपिक, बहुत सुंदर टॉपिक है, ये बिल्कुल, कभी इस पर डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। हम इसमें जरूर चाहेंगे कि आप हमसे बात करें, ताकि मतलब जब पूरा सब चीजें जुड़ी हुई ही बिलीफ से हैं तो उसी को हम पकड़ लें ना, यानी कि मर्ज अगर हमने डायग्नोज कर लिया है तो फिर हम उसी बिल्कुल, को ही देखें। ठीक है, इस पर 100%। भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। एक चीज आपको बताती हूँ, मेरी जी, फैमिली में 6 डॉक्टर्स, मेरा एक पूरा अपना खासा वेल एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल। ठीक है। 10 इयर्स पहले जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया और मुझे लगा नहीं, मैं इसको ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, ये मेरा इकिगाई है, दिस इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, इसमें मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं रूट कॉज पे काम कर रही हूँ, लोगों को रियल पेन फ्री कर रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग एनी केमिकल टू माई पेशेंट्स, ये सारी चीजों को। अब आप सोच के देखिए कि जिसके घर में 6 डॉक्टर हो, उसमें सबसे छोटी बहू जाके ये बोले कि मैं नर्सिंग होम अब नहीं रन करूंगी, आपको क्या लगता है? सब हाँ बोल देंगे प्यार से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं, आपकी पूरी बिल्डिंग रेडी है, आपका रेडी है, सामान रेडी है, आपकी सारी चीजें, फर्नीचर लग चुका है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैंने कहा नहीं, आई हैव टू चेंज माई बिलीफ कि ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे मैं जैसी भी हूँ, और सब मेरा साथ देंगे। और मैंने सबसे पहले ये बात, मैंने मुझे लगता है 2 और 3 मंथ्स मैंने अपने पे काम किया, जो जैसे मैं आगे जब भी हम बिलीव्स पे बात करेंगे तो कैसे अपने पे काम करना है अपने बिलीव्स को चेंज करने के लिए, मैंने बिल्कुल इसको सही। सिंसियरिटी से किया। हम्म, और जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं डिलीवरीज वाला जो पार्ट होता है वो बंद करूंगी, मैं सिर्फ गायनी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, मेरा प्रिवेंटिव कैंसर सेंटर भी है, मैं इस पे ही बस काम करूंगी,
और डिलीवरीज वगैरह मैं बंद करूंगी क्योंकि मुझे ये काम में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं जी रही हूँ, मतलब रियल लाइफ जी रही हूँ। तो आप क्या सोचते हैं? उन्होंने बोला गो हेड, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। अब चैलेंज था डैडी मम्मा को समझाना मदर इन लॉ फादर इन लॉ। उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूँ, बाकी आप उनसे एक बार बात करिएगा। विश्वास करिए सनम, बहुत टाइम से अच्छे से इमेजिन कर रही थी कि मैं जाऊंगी तो माँ बोलेंगी कि ठीक है तुम्हारे ही हाथ में सारा कुछ है, हम लोगों की तो अब एक एज हो रही है, तुम्हें ही डिसीजन लेना है, तुम्हें जो सही लगे। और एग्जैक्टली बिलीव मी, उन्होंने वही सेंटेंस बोले जो मैं सोच के गई थी। बोले श्वेता गो हेड। आज उनको सब कहते हैं कि मैडम, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ वन ऑफ द रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया रही हैं। यस। तो उनकी बहू नर्सिंग होम नहीं रन करेगी, प्रिवेंटिव कैंसर सेंटर रन करेगी, गायनेकोलॉजी करेगी, ये बहुत बड़ी बात थी लोगों के लिए। और मुझे भी बहुत सारे मेरे कलीग ने बोला तुम कितना गलत डिसीजन ले रही हो श्वेता, तुम ये क्यों कर रही हो? मैंने कहा मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। क्या है? तो मेरा एक ही चीज आप लोगों से कहना है, ये तुरंत नहीं होता, ये सिरदर्द की गोली नहीं है कि अभी नहीं खाया और सिरदर्द चला गया। नहीं। जो बिलीफ्स हमें एंसेस्टर्स से इतना टाइम से मिलते आया है कि हम सेकंड सिटीजन हैं, हम विक्टिम ही होते हैं, जो भी होता है हमारे साथ गलत ही होता है, दुनिया बहुत बुरी है, सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, कुछ भी है मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है बिकॉज आई एम अ फीमेल, इतनी सारे बिलीफ्स मिले हैं ना, लिमिटिंग और नेगेटिव यस, बिलीफ्स बिल्कुल। हमारे अपने जेंडर को लेकर के। लेकर, तो हमारी यस, सफरिंग हमारे बिलीफ्स की वजह से है, मेल सोसाइटी की वजह से नहीं है, बिलीव बिल्कुल। में। अगर आई आप थिंक रियलिटी में देखें ना इट्स अ सनम, सेंटेंस ऑफ अ डे कि सारी यस जो सफरिंग है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मेल्स बट इट्स बिकॉज ऑफ आवर ओन थॉट्स। ओन बिलीफ यस, सिस्टम्स ऑन है। बिलीफ सिस्टम। और यस। अगर आप रियलिटी में देखिए तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी अपना ही जेंडर है। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इतने लेडीज को, जी। जितने भी हम डिजीज वालों पे काम कर रहे हैं, हम्म। आपको पता है मैक्सिमम फीमेल्स हैं उसमें जिनको कैंसर है, जिन पे हम काम कर रहे हैं। उनको अच्छा। हर्ट अपने हस्बैंड से, अपने फादर इन लॉ से नहीं है, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ से है। इसका मतलब हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है ना, हमारा अपना जेंडर है, मेल नहीं है। मेल हम नहीं खामखा उनसे कम्पीट करने में लगे हुए हैं। है। राइट। बिल्कुल। बहुत खूब। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि एक बात कही आपने कि जब आपने ये डिसाइड किया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जब हम लेते हैं तो उससे पहले का जो एक स्टेज था जिसमें आपको पहले ये पता चला कि मुझे एक्चुअली क्या पसंद है या मुझे क्या अच्छा लगता है, वो दरअसल था खुद शनासी या सेल्फ अवेयरनेस था ना, कि जब तक आपने खुद को पहचाना ही नहीं कि एक्चुअली आप क्या चाहती हैं और आपको क्या पसंद है, और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस का स्टेज आया और फिर फाइनली डिसीजन का आया। हमने बात किया एक्सेप्टेंस का, लेकिन उससे भी पहले शायद जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो है खुद शनासी, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, कि पहले मैं खुद को समझ तो जाऊं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं मुझे एक्चुअली अच्छा क्या लगता है, मुझे किसमें कौन सा काम करने में पसंद आता है। मतलब यही चीजें भी तो बहुत मुश्किल स्टेप है ना, एक खुद 100%। शनासी का जो है, तो वो फिर कैसे किया जाए, अपने आप को कैसे पहचाना जाए। मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है वो दुनिया का मुझे सबसे अभी तक का जो मुश्किल काम लगा है वो खुद को जानने का लगता है, और मैं कभी कभी इतनी उलझ जाती हूँ और कि हु एम आई एक्चुअली, मैं क्या हूँ, क्या चाहती हूँ। तो ये भी हमें बताइए कि कोई ऐसा स्टेप है, कोई ऐसी प्रैक्टिस है जिसको करके हम खुद को समझ सकें, राइट, वो बहुत क्या है? सुंदर क्वेश्चन है सनम। मैं बस कहती हूँ ना, मैंने जो अपने एक साथ किया है वही शेयर करती हूँ। जी जी, जिस बिल्कुल। स्टेज में आज आप हैं, 10 साल जी। पहले मैं यही थी कि मैं आई क्यों हूँ इस दुनिया में। जी। जो काम कर रही थी वहां सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि पेशेंट ठीक होते थे 6 महीने में, फिर वही पेशेंट। जबकि जब हम लोग पढ़ते थे तो सालों पेशेंट्स को नहीं देखा करते थे, उन पेशेंट्स को, क्योंकि एक बार सही। ठीक हो गए जल्दी नहीं आते थे। तो सही। लग रहा था कुछ तो लाइफ में मिसिंग है, लैकुनास बहुत ज्यादा महसूस होते थे लाइफ में। जी। और लगता था बर्थलेस हूँ, मेरा होने का कोई पर्पस नहीं लाइफ का। पर्पस नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ में ही नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं। फिर सेल्फ लव, अब जब फॉरगिवनेस सीखा तो एक चीज समझ में आया कि कुछ अंदर इंस्पिरेशन लेने के लिए, डिविनिटी से कनेक्ट करने के लिए, हम कहते हैं ना, जब आज जहाँ आप भी दुआ पढ़ते हैं, पहले आप कितना क्लीन जगह पे पढ़ते हैं। हम भी जी, जहाँ पूजा करते हैं वहां बड़ी साफ सफाई रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम चाहते थे कि हमें इंस्पिरेशन मिले और मैं ये जानूं कि मैं किस लिए आई हूँ। बट यहाँ बहुत सारा गार्बेज था, हम्म। अनफॉरगिवनेस से लेके हर्ट, हेट्स, जेलसी, क्रिटिसिज्म, जितने भी नेगेटिव इमोशन थे सारे स्टोर करके रखे थे और गहने की तरह उसे संभाल के रखा था। तो ये समझ में आया, पहले तो खाली करो श्वेता खुद को। बिल्कुल। तभी तो उस जगह की भी तो सफाई करनी होगी, तभी तो हम वहां इबादत बैठ के कर सकते हैं।
अगर हमें हम्म। खुदा से बात करनी है, हमें ऊपर वाले से, डिविनिटी से कनेक्ट करना है, तो जब हम एक बाहर की दुनिया में साफ सफाई करते हैं ताकि हम वहां हम्म। पे अपने प्रभु को सामने रख सके, उनकी हम्म। इबादत कर सके, तो अगर हमें ये उनसे कनेक्ट करना है तो पहले यहाँ भी खाली करना होगा। तो यहाँ खाली करने के लिए मुझे सबसे इजी लगा माफ करना शुरू करो, क्योंकि देखा जब हम्म। कॉन्शियसली इसमें गई कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या भरा है, तो पता चला अनफॉरगिवनेस भरा है सब लोगों के लिए, बिटरनेस रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, हर्ट्स रखा हुआ है, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखा है लोगों से, और जीरो सेल्फ लव रखा है। तो यस। लगा नहीं, पहले तो एम्प्टी करो। आज तक लोगों ने सिखाया भरते जाओ, अपना दुख अंदर पीते जाओ, किसी ने ले ये नहीं जाओ। कहा एम्प्टी करो। यस। ये रियलाइज हुआ कि नहीं, जब तक मैं एम्प्टी नहीं करूंगी अपने को, मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी ऊपर वाले से, और मुझे अपना पर्पस नहीं मिलेगा। तो एम्प्टी करना शुरू किया। एम्प्टी कहते हैं ना, एम्प्टी करती गई और खुद से प्यार करती गई। तो कूड़ा निकाल रही थी और प्यार भर रही थी। और यही करती थी रात में सोने से पहले, अपने माइंड को, अपने पावरफुल जो विशिंग टूल है हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड के रूप में, उनको एक टास्क देती थी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मैं किस लिए आई हूँ, मुझे इसका रास्ता दिखा, क्या मुझे मेडिकल प्रोफेशन में ही आगे जाना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर यहाँ से जर्नी शुरू हुई, और एक दिन मैं जब सुबह उठी सो करके, तो मेरा फर्स्ट वर्ड था, मैंने उठते अपने हस्बैंड से कहा मुझे हीलर बनना है। कहाँ से ये वर्ड आया कुछ नहीं पता, जबकि मेडिकल में हम हीलिंग वर्ड यूज बहुत ज्यादा नहीं करते। मतलब ये कहते हैं कि हाँ आपकी हीलिंग अच्छी हो रही है सर्जरी के बाद, ये सारी चीजें, जी। बट मुझे हीलर बनना है। आई नेवर यूज टू यूज दिस वर्ड कि आई वांट टू बिकम अ हीलर। लेकिन मेरे माइंड ने बोला हीलर। मैंने इनसे उठ के बोला, मैंने कहा मुझे हीलर बनना है। बोला आप हीलर हैं? यस। मैंने कहा आपको पता है, शायद मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला मुझे, मैंने सर से शेयर किया अपने। तो बोले कि ग्रेट, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा मैंने जो ये साइंस सीखा मैं अब सिखाऊंगी दुनिया को, मुझे हम्म। इसका आंसर मिल गया। उसके बाद क्या हुआ सनम कि मैंने एक चीज रियलाइज की कि जब मैं ये काम करती हूँ ना, मुझे भूख हम्म। नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे इसके कोई पैसे नहीं भी देता है तो भी मैं उतनी ही शिद्दत से, और कह लो 100% ज्यादा शिद्दत से करती हूँ। हम्म। मुझे समय का पता नहीं चलता। तो मुझे ये समझ में आया, ये है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, मैं इसके लिए बनी। यस। मेडिकल प्रोफेशन मेरा ब्रेड बटर है, वो मेरा हम्म। प्रोफेशन है, मेरा घर उससे चलता है। बट इस चीज में मेरी आत्मा जा काम करती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है इसमें। इसलिए मुझे, आप सोच के देखो, एक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए 4 बजे तक हॉस्पिटल करना, उसके बाद भी यस। इतने सेशंस करने के बाद भी 12 बजे बिल्कुल। रहता है। पर नाइट बिल्कुल। सेशंस हमारे डेली होते हैं, बिल्कुल मैम। और हम लोग फिर सुबह 5 बजे उठ भी जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हीलिंग प्रेयर भी होता है मॉर्निंग में। हाँ। हम लोग करते हैं पूरी वर्ल्ड हीलिंग प्रेयर, हम लोग स्टार्ट करते हैं जो 5:30 में स्टार्ट होती है। तो मुझे 5 बजे उठना होता है, और मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती। बिलीव, आप मुझे देख के भी नहीं बता सकते कि मैं सुबह की उठी हुई हूँ और इतना सारा काम करने के बाद आपके सामने बिल्कुल। हूँ। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपका और ज्यादा वक्त लें और आपको ज्यादा थकाएं नहीं क्योंकि नहीं, आप एक बड़े इसमें मैं, कॉस्टली काम कर रही हैं और यकीनन हम चाहेंगे कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे और हम भी इसका पार्ट बनते रहें। और बहुत ही, बल्कि मेरे लिए तो ब्लेसिंग थी जब आपसे हम कनेक्ट हुए। खुदा ने ना जाने कैसे वो रास्ता बनाया और देखिए आपसे कनेक्ट हो गए और इतना कुछ सीखा। और ये सिलसिला जो है चाहूंगी कि हमेशा इसी तरह रहे, ना सिर्फ मैं बल्कि हमसे जुड़े जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो भी आपसे इसी तरह सीखें, खुद को पहचानें, एक्सेप्ट करें, सेल्फ लव करें। क्योंकि अगेन जो हमने बात की ये सारी चीजें जो मैम मुझे समझ आया इस पूरे, अगर हम गुफ्तगू को समेटें कि बेसिकली सेल्फ एम्पावरमेंट स्टार्ट्स विद इन यू। मतलब हर चीज आपके अपने आप से ही शुरू होगी। और कंपटीशन में या इन सब चीजों से हमारा जो एक वैल्यू है या हमारी जो अपनी वर्थ है वो कम नहीं होती है, बल्कि हमारी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है या हमारे जो बिलीव्स हैं हमें खुद को लेके बेसिकली हमें उस पे काम करना है। तो 100%। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, इतना कुछ बताया। और बस चाहूंगी कि आज इस पूरी गुफ्तगू को आप एक मुख्तसर जो अल्फाज है उसमें समेटते हुए एक टिप के साथ कि जब हम दोबारा आपसे मिलें तो हम कुछ प्रैक्टिस करके कुछ होमवर्क करके आए ताकि हम फिर अपने अगले कदम की तरफ बढ़ें। जी। चलिए एक ना एक्सरसाइज कराते हैं आपके ऑडियंस के लिए और आपके लिए। ठीक है। आप करिए, आपके ऑडियंस आपको देख के करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं जो भी कमांड दूंगी सनम, आपको उसको फॉलो करना, राइट? तो बिल्कुल क्लोज ठीक है। योर आईज फर्स्ट, एक अपनी आंखें बंद कर लो और एकदम रिलैक्स हो जाए।
मैं आपको बोलूंगी इनहेल करने के लिए और फिर होल्ड करने के लिए बोलूंगी। जब मैं बोलूंगी एक्सेल करिए, तभी आपको एक्सेल करना है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक्सेल बोलने में टाइम लग रहा है और आपको थोड़ा सफोकेशन फील हो रहा, अनईजी फील हो रहा, तो आप एक्सेल कर लीजिएगा और बोलिएगा बस इससे ज्यादा नहीं, राइट? तो राइट। स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज हम लोग। तो सनम इनहेल करें, होल्ड। नहीं हो पाया, कोई बात cannot go नहीं। more than this. एनीवे, जब आपने होल्ड करना स्टार्ट किया तब कैसा फील कर रहे थे सनम? फर्स्ट जब स्टार्टिंग में आपने कोई चीज होल्ड की, तो हम्म। क्या आपको, क्या फील कर रहे थे आप? मतलब कोई चीज ऐसे पैनिक? कि परेशान कर रही है, बस जल्दी से एग्जाम करना है, कुछ कुछ दब रहा है अंदर, जैसे कुछ जैसे रुकावट टाइम आ रही बढ़ता है। गया, हाँ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आपका सफोकेशन बढ़ता गया। बढ़ता गया, हाँ। कि बस आपको अब। पता है, जो हमने होल्ड किया हुआ है ना, दैट इज अनफॉरगिवनेस। जब शुरू में एक दो लोगों को माफ नहीं किया तो उतना फर्क नहीं पड़ा। जब उस हर चीज को स्टोर करते गए, अनफॉरगिवनेस को भरते गए अपने, आज जो हमारी लाइफ में सफोकेशन है, बिकॉज ऑफ दिस अनफॉरगिवनेस ओनली। जब आपने एक्सेल किया तो आपने कितना अच्छा फील किया। मेरे ऑडियंस से यही है कि जिस दिन आप फॉरगिव करेंगे, आप यही फील पाएंगे अपनी लाइफ में। इसको आप खरीद नहीं सकते। और अपना एम्पावरमेंट को चेक करना है ना, कि आप कितने एम्पावरमेंट, आप कितने पावरफुल हैं। यस। तो आप दूसरों को माफ करने की अपनी शक्ति को देखें, क्योंकि माफी जो है ना, वो ताकतवर की निशानी होती है। बिल्कुल कमजोर ऐसा। किसी को माफ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर अपना स्ट्रेंथ चेक करना है, आपको देखना है कि आप कितने पावरफुल हो, तो देखो आप कितनों को माफ कर सकते हो। बस यही टिप रहेगा आज का सनम, कि फॉरगिव एवरीवन। फॉरगिव अपनी को एवरीवन। अगर पावरफुल बनाना है तो आपको फॉरगिव करना होगा सबको, क्योंकि अनफॉरगिवनेस आपको डिजीजेस दे रहा है। मैं अनफॉरगिवनेस के लिए एक लाइन और यहाँ ऐड करूंगी। जी। हमें क्या लगता है ना, कि जो सामने वाले ने हमें हर्ट किया है, मैं उसे हम्म। अगर फॉरगिव कर दूंगी तो उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। नहीं, वो अपना जो कर्म कर रहे हैं उनका लेखा जोखा ऊपर वाला रख रहा है। लेकिन जब हम अपने अंदर अनफॉरगिवनेस रख रहे हैं, तो हम अपने आप के को डिजीज के लिए प्रोन बना रहे हैं। फर्स्ट थिंग, यस। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों बीमारियों को हम न्योता दे रहे हैं अपने अंदर आने के लिए। कहते हैं, कम, मैंने तुम्हारे लिए जमीन रेडी कर दी है, कर दी आके है। मेरे अंदर बैठ जाओ। बैठ फर्स्ट जाओ। थिंग। सेकंड, जो सबसे खराब चीज होती है अनफॉरगिवनेस की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जिसकी वजह से मैंने सबसे पहले फॉरगिव फॉरगिवनेस पे काम करना शुरू किया, कि जब हम अनफॉरगिवनेस में होते हैं ना, तो हम जी। स्ट्रेस में होते हैं। और स्ट्रेस में होते हैं ना, तो जो आपको बहुत प्यार करता है ना, आप उनको तकलीफ देते हो। आप वो नेगेटिव एनर्जी अपने उस नन्ही बच्चों को ट्रांसफर करो, जिनकी कोई गलती ही नहीं है। बिल्कुल। इट्स अ मैं फैक्ट। हमेशा कहती हूँ कि आपको हर्ट किसी और ने किया है, लेकिन आप किसको ब्लीड करा रहे हो, कट करा रहे हो, जिन्होंने आपको कभी कट नहीं दिया। तो ऐसे जब ही हम है। अनफॉरगिवनेस में रहते हैं, तो हमारे जो लव्ड वंस हैं, जो हमें बेइंतहा प्यार वो करते हैं, हम उन्हें बहुत दुख देते हैं। दुख देते हैं। बहुत ज्यादा दुख देते हैं। आप अगर कुछ नहीं भी बोलते हो, तो आप जिस एनर्जी में रहते हो ना, आपके आसपास के जो आपसे प्यार करते हैं ना, उस एनर्जी को सेंस करते हैं। करते हैं। आप तो घुट ही रहे हो, आप कहीं ना कहीं साथ उन साथ। सबको रोज थोड़ा थोड़ा पॉइजन कर रहे हो। मत करो। वेरी मैं ट्रू। कहती हूँ, हीलिंग, मतलब मैं कहती हूँ, हर्ट इज नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट हीलिंग इज योर योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। और यही वजह है मैम कि अगर हम देखें कि अब सबसे ज्यादा जो बात हो रही है, या जो सबसे ज्यादा आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा भी होगा, कि ग्लोबल अगर हम देखें तो लोग ज्यादातर मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। हंड्रेड और परसेंट क्या ही पता हो कि जिस तरह हमने अभी कोरोना का एक पेंडेमिक देखा 2020 में, कि नेक्स्ट हमारा जो पेंडेमिक हो वो मेंटल हेल्थ। मतलब मैं डेफिनेटली। जब खुद इस पे काम कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, कि बहुत मुमकिन है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है, और पर्सनल हमारे जो जो भी जिस तरह के हमारे लाइफ लाइफ स्टाइल्स हैं,
इसमें बहुत मुमकिन है कि जो नेक्स्ट पेंडेमिक हो वो हमारा मेंटल हेल्थ हो। तो बहुत जरूरी है, इससे कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करें तो बहुत जरूरी है कि इस सिलसिले में जो फॉरगिवनेस है वो बहुत अहम है, ताकि हम दूसरी बीमारियों को अपनी तरफ दावत ना दें और बिल्कुल अपने सही। आप को पावरफुल बना सकें। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि सब इस एक्सरसाइज को, इस होमवर्क को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम जब दोबारा मिले डॉक्टर श्वेता के साथ इंशाल्लाह, और ये उम्मीद है कि डॉक्टर श्वेता यकीनन कुछ वक्त निकालेंगी ताकि हम नेक्स्ट में अपना जो भी हमारा डिस्कशन होगा वो बिलीफ से रिलेटेड हम बात कर सकें। सो माय सन इज ऑल्सो हियर, ही कैन नॉट वेट मोर देन दैट। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और Sure. हम जरूर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन being the part of this program. Thank you. Allah Hafiz. लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को।